तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का टॉपिक रहेगा। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर आपके पास दो तरह के लेंस होंगे, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। दिस इज आवर कन्वेक्स, ये हमारा जो है कन्वेक्स लेंस रहेगा। यहाँ पर बेटे आपको जो ध्यान में रखना है, सबसे पहले कन्वेक्स जो है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। कन्वेक्स कैसे बनाता है? रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज, ये आपको ध्यान में रखना। आगे चलकर हम इसके डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट, रियल भी ये बनाता है। रियल कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा और रियल इन्वर्टेड बनाएगा। ये लोकेशन हम देखेंगे। दूसरा ये भी बताया था आपको कि जिधर ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इधर के सभी डिस्टेंस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। इधर के सभी डिस्टेंस कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। एक तरफ के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर के सारे डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। जिधर ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ दूसरी साइड, उधर क्या होगा? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इसी साइड इमेज बन जाए, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर इमेज बनेगी, तो ये इमेज होगी वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड अगर इमेज बनती है तो वो कौन सी इमेज होगी? रियल। रियल और इन्वर्टेड। जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर इमेज कैसे, उधर ही इमेज बन जाए तो वो वर्चुअल होगी, और दूसरी साइड अगर बन जाए तो इन्वर्टेड। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझना पड़ेगा। हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़े थे कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। हेलो नमस्ते भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई? आवाज नहीं आ रही? ठीक है, करता हूँ भाई। हेलो 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 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहले हम डिस्कस करते हैं भाई कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, हम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को डिस्कस करेंगे। हाँ, बोर्ड क्लियर है भाई? पूरा दिखाई दे रहा है बोर्ड? ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर कन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा था। कन्वेक्स लेंस में आपको रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनती है। रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है।
रियल इमेज कन्वेक्स में किधर बनेगी? अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, मीन्स ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड रियल इमेज बनती है। फिर जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज बन जाए, वो इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज। वो इमेज कौन सी हो जाएगी? वर्चुअल। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा। मीन्स जिधर ऑब्जेक्ट रखा उससे दूसरी साइड अगर इमेज बने तो वो रियल इमेज होती है, और जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उधर इमेज बन जाए तो वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज। तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट जो है रेयरर मीडियम में पुट है। ऑब्जेक्ट किसमें पुट किया गया है? रेयरर मीडियम के अंदर पुट किया गया है। देखो ये यहां से ये हमारा पोल रहेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यहां से ये कंप्लीट एक स्फीयर था जो कि किसका है? ग्लास का है। मींस इससे आगे जो मीडियम है वो ग्लास का मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। ये हमारे पास एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो कितना होगा? 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड का, जब हम स्पीड की रेशियो बताते हैं तो स्पीड बाय स्पीड क्या हो जाएगा? अगेन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दोनों इक्वल होती है, इसलिए एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे हम? 1 लेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, ये हमारा पोल होगा। हमने क्या अजम्पशन पढ़ी थी? क्या क्या अजम्पशन थी? हमारी पहली अजम्पशन थी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ये सर्कल देखो, हम यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर हम 6 टॉपिक करेंगे, 6 डेरिवेशन करेंगे। सिर्फ आपको एक डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, बाकी सभी डेरिवेशन वैसे ही है, सिर्फ डायग्राम चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ डायग्राम ध्यान से समझने हैं, एक डेरिवेशन समझना है, बाकी 6 के 6 डेरिवेशन, बाकी एक करवाता हूँ, 5 आप खुद करके देखना, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, रियल इमेज बना रहे हैं, तो रियल इमेज बनेगी तो वो किधर बनेगी? जिस साइड ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी साइड बनेगी, मीन्स इधर इमेज बनेगी। अच्छा भाई, अब ये स्फीयर कहाँ पर कंप्लीट हो रहा था? ये स्फीयर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ऐसे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लेट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉइंट जहां से सेंटर का स्फीयर का हाफ बनेगा, सेंटर बनेगा। सेंटर से हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्लास 10th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि रेडियस हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये किसका काम करेगा? नॉर्मल का काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट से ये रह गई, दिस इज इंसिडेंट रे। ध्यान से समझना, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट हमेशा एंगल, एक टॉपिक स्टार्ट किया तभी बताया था, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल लिया जाएगा। ये एंगल हमारा कौन सा हो गया? एंगल आई, ठीक है। फिर लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी, सपोज दिस इज पॉइंट एन, इस एन पॉइंट पर लाइट रिफ्रैक्ट होगी। लाइट किधर से किधर जा रही है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। लाइट जा रही है भाई रेयरर से डेंसर में, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर जाएगी? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी।
तो ये एक्चुअल में तो इसको इधर जाना था, ठीक है। अगर मीडियम कंटिन्यूअस होता, ये ग्लास में आता, तो ये लाइट ऐसी सीधी चली जाती। बट मीडियम आ गया और डेंसर मीडियम है, तो लाइट जब भी रेयर से डेंसर में जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और यहाँ पर ये इमेज हमारी बन जाएगी। क्लियर हुआ? ये हमारी क्या बन गई इमेज। एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल साथ लेना है, तो ये एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, एंगल आर। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल आर। ये डायग्राम बना है। फिर इसके बाद हमने जो अजम्पशन जो लास्ट क्लास में किए थे, अजम्पशन में ये था कि जो भी एंगल लेंगे वो स्मॉल एंगल होंगे हमारे, जितने भी एंगल होंगे वो कैसे एंगल होंगे, स्मॉल एंगल होंगे। तो ये एंगल ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बनाता है, मान लिया ऑब्जेक्ट अल्फा बनाता है, इमेज ने बीटा एंगल बनाया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, गामा। ऑब्जेक्ट ने अल्फा, इमेज ने बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ने कितना एंगल बनाया है, गामा एंगल बनाया है। सिर्फ आपको ये डायग्राम, बाकी अलग अलग डायग्राम बनेंगे। 3 स्टेप का डेरिवेशन है। फर्स्ट स्टेप में स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ होता है भाई साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, आई फर्स्ट मीडियम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, सेकंड मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा, फर्स्ट मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई 1, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। ये फर्स्ट मीडियम एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। फिर एक बार अजम्पशन, क्या क्या अजम्पशन की थी, अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। दूसरी अजम्पशन क्या की थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और एंगल कैसे होने चाहिए, स्मॉल एंगल होने चाहिए। तो छोटे छोटे एंगल हैं, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल। हेलो, हाँ भाई, अच्छा चलो भाई, आप तो करो, मैं थोड़ी वीडियो भी बढ़ रही है साथ साथ, ठीक है, वीडियो देख लियो फिर। हाँ, साइन आई को हम आई लिख देंगे, साइन आर को हम आर लिख देंगे। अगर एंगल स्मॉल है तो ऐसा होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। एंगल स्मॉल है तो साइन आई की वैल्यू आई के इक्वल, और आर की वैल्यू किसके, साइन आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर के। तो दिस वी कैन रिटर्न एज आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा म्यू 2 आर इज इक्वल टू आई। इसको म्यू 1 ही लिख लो, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको म्यू 1 ही लिख लो, इसको भी म्यू 1, ये हो जाएगा म्यू 1 इंटू आई, म्यू 2 आर इज इक्वल टू म्यू 1 आई, ठीक है, क्लियर है भाई। म्यू 2 आर इज इक्वल टू म्यू 1 आई, ये फर्स्ट स्टेप था, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया हमने। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, आई देखो, आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई जो है ये एंगल है आई, अल्फा और गामा की फॉर्म में, अल्फा और गामा वगैरह की फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं।
आई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आई इन दो लाइन से मिलके बना है, तो आई एक्सटीरियर एंगल हुआ एक तरह से, किसका, अल्फा और गामा का। तो इन ट्रायंगल ONC, इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई होगा। आर देखो, आर किस ट्रायंगल में है, आर इस ट्रायंगल में है भाई, NIC, इस ट्रायंगल में है NIC। इन ट्रायंगल NIC के अंदर R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। R और बीटा किसके इक्वल है, गामा के इक्वल है। तो हमें R की वैल्यू चाहिए, R कैन बी रिटन एज गामा माइनस बीटा। R को कैसे लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं। R कैन बी रिटन एज गामा माइनस बीटा, ये गामा माइनस बीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, बस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, ठीक है। इसको एक मिनट नोट करो भाई, आपके पास वीडियो भी आ जाएगी अगर कुछ क्लियरिटी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। वहां से आप फिर समझ लेना अगर कुछ समझ में ना आए तो। पहले स्टेप में हमने डायग्राम बनाया, दूसरे स्टेप में स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है, थर्ड स्टेप में आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट की है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, देखो म्यू टू आर, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू टू आर कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा। आर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू वन आई, म्यू वन इंटू आई। आई को क्या लिख सकते हैं, आई कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस गामा। इसको हम लिख सकते हैं आर को अल्फा माइनस बीटा, ये ट्रायंगल देखो। फिर भाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ये वैल्यू पुट की। देखो अगर एंगल स्मॉल है, इफ एंगल स्मॉल, दिस कैन बी रिटन एज, गामा को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट गामा लिख सकते हैं। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन और टेंजेंट, साइन और टेंजेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होंगी। साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, अल्फा को टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं, साइन आई को हम टेंजेंट आई भी लिख सकते हैं। कब, जब एंगल स्मॉल है तो, ठीक है। ये आप एक बार मैथ में डिस्कस करना इस चीज को। अल्फा कैन बी रिटन एज, या कभी क्लास में जो बेटे हो उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मैं आपको समझा दूंगा कि अल्फा को हम टेंजेंट अल्फा क्यों लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करके हम इनको लिखते हैं। तो अल्फा कैन बी रिटन एज टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अल्फा देखो, अच्छा यहाँ से एक ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर एन एल एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम बात कर रहे हैं गामा की, तो ये परपेंडिकुलर एन एल बाय बेस कौन सा हो जाएगा, एल से। इस ट्रायंगल में अल्फा जब लेंगे, अल्फा किस ट्रायंगल में लिया, एनएलसी, इन ट्रायंगल एनएलसी, एनएलसी के अंदर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है हमारा एनएल, बेस है कितना हमारा एलसी। अच्छा भाई, फिर उसके बाद इन ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ट्रायंगल रहेगी एनएलआई, एनएलआई ट्रायंगल के अंदर बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा हो जाएगा, एंगल स्मॉल है। और फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये क्या हो जाएगा, एनएल बाई, अब बेस कौन सा हो जाएगा, एल आई, एनएल बाई एल आई।
फिर इसके बाद इन ट्रायंगल NLI। नेक्स्ट अल्फा की भी वैल्यू हमें चाहिए। इन ट्रायंगल अल्फा देखो किस में है, NLO। NLO के अंदर अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा विच इज अगेन परपेंडिकुलर टू बाय बेस NL बाई OL। इसको हम लिख सकते हैं NL बाई OL। ठीक है, इसको एक बार नोट करो। ये वैल्यू हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। अब हमारे डायग्राम का कोई यूज नहीं है, तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, आप उधर से इसको नोट कर लेना बेटे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बीटा अल्फा गामा, गामा को लिख सकते हैं NL बाई LC। डायग्राम तो बोल मिटा दी। माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू NL बाई LI इज इक्वल टू म्यू वन को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लिख सकते हैं NL बाई OL प्लस गामा को फिर से क्या लिख सकते हैं NL बाई LC। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NL कॉमन ले लिया, म्यू टू 1 बाई LC माइनस 1 बाई LI इज इक्वल टू म्यू वन, अच्छा भाई NL कॉमन लिया था यहाँ से, म्यू वन 1 बाई OL प्लस 1 बाई LC और यहाँ से फिर क्या NL कॉमन लिया, NL से NL कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा म्यू टू 1 बाई LC माइनस 1 बाई LI इज इक्वल टू म्यू वन 1 बाई OL प्लस 1 बाई LC। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट की। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, गलती से मिटा दिया भाई। ये देखो इस तरह से डायग्राम था हमारा, ये O था, ये सेंटर था, ये अल्फा एंगल था, ये N, ये L, ये P, ये इमेज बन रही थी I, ये गामा एंगल था और ये बीटा एंगल था, ये मीडियम कंटिन्यूअस था। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, जो L है सिंस अपर्चर इज स्मॉल तो L P के बहुत नजदीक है, सिंस अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर बहुत स्मॉल है, L इज वेरी क्लोज टू P, L इज वेरी क्लोज टू P, L जो है वो P के बहुत नजदीक है। तो इस तरह से हम OL को क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं, LC को हम क्या लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं, और LI को क्या लिख सकते हैं, LI कैन बी रिटन एज PI। LI को PI के इक्वल, अपर्चर स्मॉल है मींस ये LP के बहुत नजदीक है। अपर्चर स्मॉल होने का मतलब ये है, अपर्चर स्मॉल होने का मतलब ये है कि L जो है वो P के बहुत नजदीक है। तो ये P के बहुत नजदीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू टू 1 बाई LC, LC को क्या लिख सकते हैं PC, माइनस 1 बाई LI को क्या लिख सकते हैं PI माइनस, ओके, इज इक्वल टू म्यू वन, OL को क्या लिख सकते हैं OP 1 बाई OP प्लस LC को क्या लिख सकते हैं PC 1 बाई PC। ये हमने लिख लिए। अब देखो सभी डिस्टेंस कहाँ से, लास्ट वीडियो अगर ध्यान में हो तो, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, U होता है। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय U
और जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर के साइन कैसे होंगे, नेगेटिव, तो ये कैसा आएगा, माइनस यू आएगा। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, सॉरी नेगेटिव होते हैं, तो दूसरी साइड के डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव, तो आर कैसा आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। पी से आई के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा v, इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v से, जो कि अगेन ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड में है, तो उधर का डिस्टेंस फिर से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है अब इस इक्वेशन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज न्यू टू 1/PC, P से C, PC ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, दिस इज रेडियस, ये क्या है हमारा रेडियस, 1/R माइनस PI, P से I ये क्या है, इमेज डिस्टेंस विच इज V इज इक्वल टू μ1 1/OP, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि कितना है -u, प्लस 1/PC, PC कितना है R। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं μ2/R माइनस μ2/V इज इक्वल टू μ1/-u प्लस में μ1/R। R को इकट्ठा कर लो, μ2/R माइनस μ1/R इज इक्वल टू μ2/V माइनस μ1/u। ये हमारा फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला है। कितना आया, μ2/V, देखो μ2/V माइनस μ1/u, μ2/V माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। ये फार्मूला लेंस मेकर फार्मूले में हम पुट करेंगे आगे चलकर, ये भी एग्जाम में आया है डेरिवेशन। लेंस मेकर फार्मूला जब हम ड्राइव करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, उसमें भी हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करना बेटे एक बार। ये हमने कब पढ़ा है, जब कन्वेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट किस में था, रेयरर मीडियम में, इधर रेयरर है ना, ऑब्जेक्ट रेयरर में, और इमेज कैसी थी, वर्चुअल थी, सॉरी रियल, इमेज कैसी थी, रियल थी। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम के लिए आपको बनाना है ऑब्जेक्ट किस में है, रेयरर में ही है, कन्वेक्स ऑब्जेक्ट रेयरर, इमेज वर्चुअल हो, इमेज वर्चुअल। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, बिल्कुल यही स्टेप कर। नेक्स्ट देखो, हम पढ़ रहे थे स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पढ़ रहे थे। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ऑब्जेक्ट किस में प्लेस था, रेयरर मीडियम में। अभी हमने रियल इमेज बनाई थी, अब हम बनाते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज कैसी हो, वर्चुअल, इसका डेरिवेशन हम करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था। वर्चुअल इमेज का डेरिवेशन करना है। ये ध्यान से समझना, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम,
ये एयर और ये है ग्लास। ठीक है, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये रे यहां, ये इधर इसका सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम हमेशा क्या ड्रॉ करेंगे, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, लेट दिस इज नॉर्मल, और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये रे अगर मीडियम कंटिन्यूअस होता तो यहां पर जाती, बट जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये इधर आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये इतनी बेंड होगी कि जो पहले रियल इमेज बन रही थी, अब ये यहाँ इधर इंटरसेक्ट नहीं करके ये इधर इंटरसेक्ट करेगी, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज किधर होती है, वर्चुअल इमेज उधर होती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है, ये। ठीक है, ये हमारी इमेज बनेगी। तो एंगल की जब हम बात करें, ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आई एंगल बना रही है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आई। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आर एंगल बनाएगी। ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल, ये इमेज बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट उधर कैसी इमेज होती है, वर्चुअल, ये बीटा, और सेंटर के साथ हमने कैसा एंगल ले लिया, गामा एंगल ले लिया। क्लियर है? वही स्टेप्स के ऊपर आओ बेटे, आपने जो किया था अभी, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, साइन आई बाई साइन आर। आई फर्स्ट मीडियम में है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, आर सेकंड मीडियम में है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम। ये है, क्या क्या एजम्पशन किया था कि हमारे एंगल स्मॉल हैं, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, एंगल छोटे हैं, साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल, एंड साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। तो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, एंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट इट म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम आई की और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये अगर आपका हो जाता है तो बहुत इजी रहेगा। आई देखो किस किस से मिलके बना है, एक तो ये नॉर्मल से मिलके बना है और एक इंसिडेंट रे से। तो ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हमें ओ सी एन, इन ट्रायंगल ओ सी एन, ओ सी एन के अंदर आई एक्सटीरियर, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आई किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा के इक्वल। इसी तरह आर की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं इन ट्रायंगल, आर देखो किस किस ट्रायंगल में है, एक तो ये लाइन है और एक ये है। तो ये लाइन कौन सा, एन आई सी, इन ट्रायंगल एन आई सी के अंदर आर फिर से क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। ये किस किस के इक्वल है, बीटा प्लस गामा के इक्वल। आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ठीक है, आगे समझ में। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। हमने आई और आर की वैल्यू निकाली। पुटिंग वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में आई और आर की वैल्यू निकाल के पुट की हमने। म्यू वन इंटू आई की जगह पर अल्फा प्लस गामा, ओके, इज इक्वल टू म्यू टू
आर की जगह पर बीटा प्लस गामा, ये वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, आ गया। सेम वैसे ही किया है हमने। अब थर्ड स्टेप में एंगल स्मॉल है तो अल्फा किसके इक्वल, सिंस एंगल आर स्मॉल, ये नोट करो बेटे, कर लिया होगा। ठीक है, since angles are small, alpha can be written as tangent alpha। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा, और यहां से हमने ड्रॉ कर लिया ये भाई m। ठीक है, m परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर nm बाई om, nm बाई om, nm बाई om। बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट बीटा के इक्वल, ये बीटा एंगल है, nm बाई im, इसको हम लिख सकते हैं nm है बेटे, nm सॉरी om, om बाई सॉरी एक मिनट, अल्फा nm बाई om। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा परपेंडिकुलर बेस nm बाई mi, nm बाई mi। गामा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट गामा के इक्वल, ये अगेन nm बाई mc। ठीक है, ये वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते थे, इसमें पुट कर दो। पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली। इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, μ1, अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, nm बाई om, प्लस गामा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, nm बाई mc, इज इक्वल टू μ2, बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, nm बाई mi, प्लस गामा की जगह पर nm बाई mc। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, दोनों साइड nm कॉमन लेंगे, μ1 nm कॉमन ले लिया यहां से, 1 बाई om प्लस 1 बाई mc इज इक्वल टू μ2, ओ सॉरी nm कॉमन लिया, इज इक्वल टू μ2, nm कॉमन ले लिया यहां से भी, mi प्लस 1 बाई mc, यहां से nm कॉमन लिया, nm से nm कैंसल, μ1 इज इक्वल टू om, सॉरी μ1 इंटू 1 बाई om प्लस 1 बाई mc इज इक्वल टू μ2 1 बाई mi प्लस 1 बाई mc। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में m किसके क्लोज है, p के क्लोज। सभी डिस्टेंस कहां से लिए जाएंगे, ऑल डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम पोल, m इज वेरी क्लोज, अपर्चर स्मॉल है तो m किसके साथ है, p के साथ। ये इसको नोट करो बेटे, देखो since aperture is small, aperture small है, therefore m is very close to p, m जो है वो p के बहुत क्लोज है, तो om को हम क्या लिख सकते हैं, om कैन बी रिटन एज op, mc किसके इक्वल हो जाएगा, pc के इक्वल, और mi किसके इक्वल हो जाएगा, pi के इक्वल, mi इज इक्वल टू pi। क्लियर। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लेट दिस इज इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3,
पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी। म्यू 1 बाई ओ एम की जगह ओ पी प्लस 1 बाई एम सी की जगह पी सी इज इक्वल टू म्यू 2 1 बाई एम आई की जगह पी आई प्लस 1 बाई एम सी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, पी सी। ठीक है, अब ओ पी क्या है, ओ से पी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या नहीं। ओ पी इज इक्वल टू माइनस यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जिधर ऑब्जेक्ट उधर के डिस्टेंस कैसे होंगे, नेगेटिव। अब इसके बाद पी सी, पी से सी ये रेडियस और ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव लिया। पी आई, ये पी से सी का डिस्टेंस हमारा रेडियस, पी से आई का डिस्टेंस हमारा v, और जिधर ऑब्जेक्ट उधर के डिस्टेंस कैसे, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस v। पुटिंग ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, 1 बाई ओ पी की जगह 1 बाई यू प्लस 1 बाई पी सी की जगह पर r पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू 2 पी आई की जगह पर 1 और माइनस v प्लस में 1 बाई पी सी की जगह पर 1 बाई r। इसको सोल्व सिंप्लीफाई कर ले, म्यू 1 बाई माइनस यू प्लस म्यू 1 बाई r इज इक्वल टू म्यू 2 बाई माइनस v प्लस म्यू 2 बाई r। ठीक है, r को इकट्ठा कर लो, v को इकट्ठा कर लो, इसको हम लिख सकते हैं म्यू 2 बाई v, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, माइनस म्यू 1 बाई r, सॉरी म्यू 1 बाई u। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r, ये इधर जाकर माइनस का, तो ये म्यू 2 बाई r माइनस म्यू 1 बाई r एलसीएम म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r। तो देखो हमारा क्या फार्मूला है, म्यू 2 बाई v माइनस म्यू 1 बाई u इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r। ये पहले भी आया था, जो लास्ट डेरिवेशन पिछला डेरिवेशन किया था रियल इमेज का, तब भी यही आया था। तो यहां से आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा ना, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू 2 बाई यू वी माइनस म्यू 1 बाई वी बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, चाहे वो कैसी भी इमेज बनाए, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, रेयर मीडियम में होना चाहिए, उस टाइम पे ये इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए बेटे, रेयर मीडियम के अंदर। तो बेटे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कल हम इसमें डेंसर मीडियम को क्लियर करेंगे, डेंसर मीडियम के अंदर जो डेरिवेशन है उसको करेंगे। अभी हम कनकेव स्फेरिकल पढ़ते हैं। देखो ऑब्जेक्ट रेयर में ही होगा, कनकेव हमेशा वर्चुअल बनाएगा, कनकेव स्फेरिकल सरफेस। कर लिया नोट, ठीक है, नहीं किया तो बेटे थोड़ा रिमाइंड करके कर लो। देखो ये क्या बताया है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, क्या हमारा ये फार्मूला आएगा, ये आना चाहिए, इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। ये हमारा कनकेव का डेरिवेशन है, कनकेव स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कनकेव हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहाँ पर बनने वाली है कनकेव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा डायग्राम रहेगा। इस डायग्राम के अंदर एक बार थोड़ा हम बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 जो कि रेयर मीडियम है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 जो कि डेंसर मीडियम है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटे,
अब इसके अंदर आप थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा उसको आप देखो स्पेयर कहाँ कंप्लीट हो रहा है, जिधर स्पेयर कंप्लीट होगा उधर ही क्या रहेगा हमारा, उधर ही इमेज बनेगी, सॉरी उधर ही सेंटर लेंगे। ठीक है, एक मिनट बेटे, फिलअप करते हैं। देखो चलो इसको अच्छे से बनाते हैं। कनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो इसमें डायग्राम और हम ऑब्जेक्ट को किधर रखे हुए हैं, रेयर मीडियम में। ये कनकेव, ये कनकेव मान लिया हमने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ऑब्जेक्ट यहां से, ये ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ये हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। रे किधर जा रही है, अगर मीडियम कंटिन्यूस होता तो ये रे यहाँ पर ऐसे चली जाती, ये वाली रे ऐसे चली जाती, बट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये समवेयर यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी। अगर मीडियम कंटिन्यूस होता तो यहाँ पर आती, ये यहाँ पर नहीं जाकर, अब ये तो हमारा नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। मीडियम कंटिन्यूस होता तो ये यहाँ पर आती, ठीक है, यहाँ पर नहीं, अब ये बेंड हो गई, तो नॉर्मल ये एंगल R हो जाएगा, ये एंगल हमारा I हो जाएगा। अब ये वर्चुअल इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, तो ये यहाँ पर ये हमारी इमेज बनेगी, ये हमारी इमेज बनेगी, ये हमारा पोल रहेगा, ये हमारा एंड पॉइंट रहेगा, ये हमारा एंड पॉइंट रहेगा। इमेज ने कितना एंगल बनाया, बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कितना एंगल बनेगा, गामा। ठीक है, वही पहले तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, बिल्कुल सेम एज इट इज, उन्हीं स्टेप पर चलो। यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का हम यूज करते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, बिल्कुल एज इट इज, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, एंगल स्मॉल है, साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल, एंड साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल, तो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, तो ये हो जाएगा म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। ठीक है, यही किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। आई देखो किस कहां पर है, ये और नॉर्मल, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में है, तो ये ट्रायंगल देखो कौन सी बनी हुई है, ये वाली ट्रायंगल बनी हुई है, ये ओ एन सी, इन ट्रायंगल ओ एन सी, ओ एन सी के अंदर आई अल्फा किसके इक्वल है, ये एक्सटीरियर बन जाएगा ना, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। हमें वैल्यू चाहिए आई की, तो आई कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है आगे, और सिंपल है बेटे, एंगल अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ आता है 10th क्लास का, तो ये बहुत इजी है। इन ट्रायंगल, अब देखो आर, ये नॉर्मल है हमारे पास, ये एंगल आर, तो ये एंगल आर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ये एंगल आर। एन आई सी, एन आई सी के अंदर
आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो दिस कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आई की वैल्यू निकाली और आर की वैल्यू निकाली। आई और आर की वैल्यू निकाल के हमने कहाँ पुट करते थे, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते थे या नहीं करते थे। चलो इसको नोट करो, बहुत इजी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। μ1 आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस एल्फा इज इक्वल टू μ2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। फिर वही एल्फा किसके इक्वल होगा, एल्फा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट एल्फा। अब टेंजेंट एल्फा, एल्फा देखो कहां पर, एन एम बाई ओ एम, एन एम बाई ओ एम। फिर बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट बीटा के इक्वल, टेंजेंट बीटा एन एम बाई बीटा आई एम, आई एम। गामा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट गामा के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम एन बाई सी एन। ठीक है, ये वैल्यू फिर इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू फाइंड आउट करते चलो और उसको पिछली इक्वेशन में पुट कर दो। ये हो जाएगा μ1 अल्फा गामा माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा गामा माइनस अल्फा है, mn बाई mc माइनस अल्फा है mn बाई mo, ओके, इज इक्वल टू μ2 अल्फा बीटा गामा mn बाई mc माइनस बीटा mn बाई im। यहां से mn कॉमन ले लेंगे, μ1 1 बाई mc प्लस 1 बाई mo, mn कॉमन ले लिया इज इक्वल टू μ2 1 बाई mc माइनस 1 बाई im। यहां से भी mn कॉमन लिया, mn से mn कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा भाई μ1 1 बाई mc प्लस 1 बाई mo इज इक्वल टू μ2 1 बाई mc प्लस 1 बाई im। ठीक है, फिर वही बात, m इज वेरी क्लोज टू p, m इज वेरी क्लोज टू p, m जो है p के बहुत क्लोज है, तो mc को क्या लिख सकते हैं हम, pc लिख सकते हैं, mo को क्या लिख सकते हैं, po, mo किसके इक्वल हो जाएगा, po के इक्वल। और क्या चाहिए हमें, im किसके इक्वल हो जाएगा, ip के इक्वल, im इज इक्वल टू ip। क्लियर, ठीक है, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हाँ भाई, फिर ये वैल्यू कहां पर, यहां पर पुट कर दें, μ1 बाई 1 बाई mc की जगह पर pc प्लस 1 बाई mo की जगह po इज इक्वल टू μ2 1 बाई mc की जगह पर अगेन pc प्लस 1 बाई im इसकी जगह पर ip। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, pc किसके इक्वल होता है, pc, p से c का डिस्टेंस रेडियस, और इधर के डिस्टेंस सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव, तो pc माइनस r के इक्वल, po, p से o ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव का,
आई पी जो कि v के इक्वल होगा माइनस v के इक्वल, ये I से P इमेज बनी, ये माइनस सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से, तो ये हो जाएगा μ1 बाई माइनस आर प्लस μ1 बाई माइनस आर प्लस 1 बाई माइनस यू। ओके, इसके साथ भी ले लिया μ2 बाई पीसी माइनस आर प्लस 1 μ2 बाई माइनस वी। ठीक है, μ2 बाई माइनस वी। ओके, हाँ, इसको फिर आर को एक साइड इकट्ठा कर लो, यहां पर हम आर को इकट्ठा करेंगे, ये इधर आकर पॉजिटिव μ2 बाई वी, ये एज इट इज रहेगा माइनस μ1 बाई माइनस यू था, यू तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक मिनट रुके, कहाँ कोई गलती है, एक मिनट रुको, μ2 बाई आर, रुको भाई एक मिनट, ये यहीं से गलती होने लगी हुई थी, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, और ये भी माइनस आएगा, ठीक है, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस, अब हो जाएगा ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, एक मिनट और भी देखते हैं, कहीं कुछ और भी मिस्टेक होगी, एक मिनट और रुको, देखते हैं एक मिनट। हाँ भाई, ये ठीक है, तो इसमें μ2 बाई वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर जाएंगे, माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर हो जाएगा। ठीक है, साइन का थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसको हम लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। क्या ये दोनों सेम आए? बिल्कुल सेम है। तो जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी, रेयर मीडियम में होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बाई वी माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ठीक है, आज हमने डिस्कस किए हैं रेयर मीडियम के, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट डेंसर मीडियम। कल हम डेंसर मीडियम के डायग्राम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेटे इनको ध्यान से करना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटे।